तुम्हारी बेटी को तुम्हारी घटिया हरकतों की वजह से गोली लगी है। इस वक्त सवाल मुझे करना चाहिए, तुम्हें नहीं आतिश। जिसने भी किया है मैं ढूंढ कर निकालूंगा, और जिसने ये किया है उसे पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो। जब से मैं तुम्हें मिला हूं मैंने तुम्हें सबके लिए लड़ते देखा है। इस दफा तुम्हें खुद के लिए लड़ना होगा। अगर कोई बात छुपा रहे हैं तो मुझे फौरन बता दें। बकवास बंद करो। आपकी वजह से मरजान को अगवा किया गया था, भूल गए क्या? वो मेरी वजह से नहीं था, मुराद की वजह से था। उसकी माँ ने 2 आंसू बहाए और वो चली गई यहाँ से। इतना थक गए होगे आतिश, और अपना जरा हाल तो देखो बेटे। चलो। जमाल अभी थोड़ी देर में कपड़े ले आएगा। मरजान कैसी है आतिश? वो जिंदा है। एक माँ का दिल चल रहा है। इंशाल्लाह तुम भी इस दर्द से गुजरोगी अपने अजीज को देखना एक दिन जल के राख हो जाएगा। ये मेरी बद्दुआ है तुम्हें। क्या हो रहा है यहाँ, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मरीज की सांसें रुक गई हैं, कार्डियक अरेस्ट हुआ है। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें, ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। मैं नहीं जानती, छोड़ दो। मैम अभी हमें ये करना ही होगा। कह रही हूँ ना, छोड़ दो। मेरे लिए जल्दी से एक कॉफी लेकर आओ। ठीक है मिस्टर हैदर, क्या आपको कुछ और चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बुराक यूजेल। बुराक यूजेल। और ये तुम क्या कर रहे हो? वीकली रिपोर्ट इस्तेमाल किया? बिल्कुल, मैं वही कर रहा था। इसकी बेटी मर रही है और ये यहाँ पर आकर सब पर रोब झाड़ रहा है। बस ये खत्म ही होने वाला है। और तो और कॉफी भी मांग रहे हैं। हाँ, और कह रहा था कि स्ट्रॉन्ग कॉफी देना। कुछ शर्म लिहाज ही नहीं है इसे, बदतमीज। सही कहा। ऑफिस जल्दी आ गए? हाँ, नरमिन को घर छोड़ा फिर यहाँ आया हूँ। हमें पता लगाना होगा कि इस वक्त आतिश हमारे बारे में क्या सोच रहा है। इतना आहिस्ता क्यों बात कर रहे हैं? ऐसी एहतियात क्यों? तो एहतियात क्यों ना करें? दीवारों के भी कान होते हैं। समझ गया। कातिल का जल्द पता करना है। हाँ, ऐसा ही है। ये तो मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उसका पता चल जाए, मगर हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। सही वक्त का इंतजार करना है, क्योंकि जल्दबाजी में अगर कोई गलती होगी तो हमें मसला हो जाएगा। हेलो। ठीक है, मैं आ रहा हूं। किसकी कॉल थी? कुछ पता चला? कैसे हुआ? हमारे आदमियों ने कुछ लोगों को पकड़ा जिन पर शक है कि मरजान पे गोली उन्होंने चलाई है। मैं वहीं जा रहा हूं। हाँ, ठीक है। ठीक है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो भाई? किससे मिलना है तुम्हें? मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, पीछे हट जाओ। तुम्हारे मालिक से बात करनी है। मुझसे क्या मसला है? मैं अच्छा नहीं लगा क्या? बिल्कुल नहीं।
मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम में से इलियास कौन है? बताओ मुझे। इलियास वो है भाई, मैं कसम खाता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्या तुम मरजान जिल्दिरम को जानते हो? नहीं भाई, ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। मेरी बीवी को गोली किसने मारी थी? बताओ। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं सबको मार दूंगा, समझे? मैं कसम खाता हूँ भाई, मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, अगर मैं कहूँ हैदर जिल्दिरम, मेरी बीवी का बाप, कुछ याद आया तुम्हें? हाँ, उसे जानता हूँ मैं। उससे मेरी लड़ाई हो गई थी एक बार, लेकिन वो मसला हल हो गया था। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा, और हम कभी भी किसी औरत पर गोली नहीं चलाते भाई, यकीन करें मेरा। देखो, बेहतर है सच बता दो, कुछ मत छुपाओ। अगर मुझे कुछ और पता चल गया तो मैं दोबारा मिलने आऊंगा और तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ, हमने कुछ नहीं किया। हमेशा देर से ही पहुंचते हो। अब अंदर कोई काम नहीं है तुम्हारा। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहां नहीं है। बेरात, सूदखोर से कर्ज लोगे तो यही होगा ना मेरे भाई। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इसे याद रखना, बगैर मशवरे के कुछ भी नहीं करना चाहिए। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि सूदखोर से पैसे लेना कितना बुरा और रिस्की होता है। क्या मेरे पास कोई और रास्ता था? अगर मैं लोन ना भरता और हवेली की गाड़ी ठीक ना करवाता तो घर भी जाता और नौकरी भी। तो क्या अब सब ठीक हो गया? हाँ, तुमने खुद को माफिया के हवाले कर दिया। उन्हें कहां से दोगे पैसे? ये मुझे नहीं पता। अगर वो लोग मुझे मार दे तो तुम हलवा जरूर बांट देना। फजूल बातें मत करो यार, कोई ना कोई हल निकालना होगा हमें। यार मलिक, अगर तुम किसी अमीर शेख के बेटे होते तो मैं तुमसे ही कर्ज ले लेता। हाँ, मगर मैं हूं नहीं, है ना? हाँ, दुरुस्त कहा। तो यानी ये बात करने का कोई फायदा नहीं है। मान लो अगर तुम मुझे कर्ज दे भी देते तो मैं तुम्हारा एक एक पैसा उतार देता। अगर तुमने कर्ज लिया ही ना होता तो ये ना होता। तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, इसलिए ऐसा कह रहे हो। लेकिन तुम देखना, मैं एक दिन सारा कर्ज उतार दूंगा। फिक्र मत करो मेरे भाई। चलो चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। मिस मुज़य्यन गुस्सा करेंगी, इतनी देर हो गई है हमें। रख दो इसे। मलिक अब चलो जल्दी, हमें बहुत देर हो गई है। हाँ चल रहा हूँ भाई, जानता हूँ मैं। कोई खबर है क्या? सब वैसे ही है जैसे छोड़ के गए थे। मरजान कैसी है अब? और तुम कैसे हो ये बताओ। ठीक हो। गोली इलियास के लोगों ने नहीं चलाई, उन्हें कुछ नहीं पता। मतलब इन्वेस्टिगेशन जारी रखनी पड़ेगी। तुम थके हुए लग रहे हो, चलो घर जाओ, आराम करो। ख्याल रखना अपना। शुक्रिया, मैं ले जाऊंगा। इतनी देर से गए हुए हो, कहाँ थे?
किसी काम से गया था मैं, हो गया वो। क्यों, क्या हुआ? याद आ रही थी क्या? मेरी कमी महसूस हुई तुम्हें? बिल्कुल ऐसा ही है। चलो अब उठ जाओ, तुम्हारा खाना खाने का वक्त हो गया है। हाथ दो मुझे। ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं है ये। छोड़ो इसे, तुम खाना खाओ। नहीं खाऊंगी जब तक बताते नहीं हो। और तुम्हें ज्यादा चोट लगी है, तुम्हें पट्टी चाहिए। नर्स, नर्स। ठीक है, खाना खाओ, मैं सब बता देता हूं तुम्हें। मैं एक आदमी से लड़ पड़ा जो तुम्हें गोली मारने का सस्पेक्ट था, मगर उसने नहीं मारी। अभी ढूंढ रहा है। बस यही बात है? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं। अच्छा ठीक है, अब जाओ और जाकर पट्टी बंधवाओ, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जाता हूं, लेकिन तुम्हें यह खाना खत्म करना होगा। मैं नहीं खा सकती हूँ। मैं खिलाता हूं। इसका रवैया अच्छा है, मगर आंखें ऐसी हैं कि किसी को मार दे। ये किस किस्म का इंसान है? एक पल में बदल जाता है, समझ नहीं पा रही हूं। तुम भी थोड़ा सा खा लो। मैं पहले ही खा चुका हूं। बहुत बड़े झूठे हो तुम। जिद करना छोड़ दो और थोड़ा सा खा लो। याद है ना कि अंकल ने क्या कहा था तुमसे? ठीक है कहना होता है, वरना सर में दर्द होगा।
क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आ जाओ। मरजान, क्या हुआ? कोई मसला है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, ठीक हूं। कल से तुम्हारे ही बारे में सोच रहा हूं। जब से खबर सुनी है मैं मिलने के लिए बेचैन था। बेहतर होगा भाई कि ये बातें हम अभी ना करें। ठीक कह रही हो, लेकिन भूलना इतना आसान नहीं। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। कैसा महसूस कर रही हो आप? मैं ठीक हूं, फिक्र मत करो। मुझे पूरा यकीन था कि तुम ठीक हो जाओगी। मैं ये बात अच्छी तरह जानता था कि तुम एक बहुत मजबूत लड़की हो। मैं तुमसे वादा करता हूं, जब तक तुम्हारे कातिल नहीं मिल जाते मैं सुकून से नहीं बैठूंगा और उनसे पूरा हिसाब लूंगा। बस उन कातिलों का एक बार पता चल जाने दो। अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा उन्हें। वो जहां कहीं भी हो मरीज को डिस्टर्ब कर रहे हो तो जा सकते हो आप। अच्छा सुनो, अब तुम आराम करो। हम तुमसे दोबारा मिलने के लिए आएंगे, ठीक है? ठीक है दमित, फिर मिलते हैं। बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ मरजान। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर हूं। शुक्रिया। खाना खत्म करो। अब चलो यहाँ से जाओ, वरना कोई तुम्हें देख लेगा। कोई नहीं देखेगा, फिक्र मत करो तुम। अगर अम्मी आ गई तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, जानते हो ना? अरे वो नहीं आएंगी, हवेली में काम कर रही हैं, टाइम लगेगा उन्हें। जब भी तो आया हूँ मैं, इसलिए हम बात कर सकते हैं अभी। अच्छा चलो ठीक है। मलिक, भाई जिंदगी तो तुम पर मेहरबान है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम दोनों माँ बेटी इतने बड़े घर में काम कर रहे हो और बैठे बिठाए तुम्हें इतना अच्छा लड़का मिल गया, फिर भी सुकून से नजर नहीं आती तुम मुझे। फजूल बात मत करो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नजर आ रहा है मुझे वही कह रही हूँ मैं। ये सब बोलकर बेवकूफ नहीं बना सकती मुझे। देखो मुझे शर्म आ रही थी इसलिए नहीं बताया। प्लीज ये जो बात हुई है इसे हमारे दरमियान रहने दो। तुम जो कहोगी मैं करूंगी, तुम्हारा सारा काम संभाल लूंगी मैं। अच्छा बस, तुम्हारी तरह मैं इस घर की आम नौकरानी नहीं, बल्कि मैं मुज़ियन मैडम की राइट हैंड हूँ और वो मुझ पर पूरा भरोसा करती है। मेरी जबान बंद रखने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। मैंने कहा ना तुमसे, जो कहोगी कर लूंगी मैं। मलिक को छोड़ना होगा तुम्हें। क्या? तुम क्या कह रही हो? या तो रिश्ता खत्म कर दो, या तो मैं तुम्हारी अम्मी को जाकर सब बता देती हूँ, वो खुद देख लेंगी।
फिर इस मेंशन के हर शख्स को तुम्हारी हरकतों का पता चल जाएगा। बेहतर होगा बात मान लो। तुमने हाथ पर पट्टी बांध ली है? ठीक है, अब फिक्र मत करो, छोटा सा ही जख्म है। मुझे हो रही है फिक्र, मैं क्या करूं? मतलब तुम्हारा जख्म खुला था और इन्फेक्शन होने के चांसेस थे। उफ, मेरे बाल उलझ गए यार। बस ठीक है, मतलब बहुत शुक्रिया तुम्हारा। दर्द हो रहा है क्या? नर्स को लेकर आता हूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, बस ठीक हूं मैं। क्या सोच रही है तुम? उस लम्हे में मौत के बहुत ज्यादा करीब थी। जिंदगी और मौत के दरमियान बारीक सी लकीर है और आप उसके बीच में होते हैं। दो दुनियाओं के बीच। मैं जिंदगी में वो सब करना चाहती हूं जो अधूरा रह गया। मैं वो सब कुछ करूंगी जो पहले कभी भी नहीं कर पाई। कुछ भी पोस्टपोन नहीं करूंगी, क्योंकि नहीं मालूम कि आप अगले लम्हे में होंगे भी या नहीं। मैं तुमसे एक वादा लेना चाहती हूं। शायद तुमसे पहली और आखिरी बार कुछ मांग रही हूं मैं। एलूल हॉस्पिटल। उसे हर हाल में कंप्लीट करना, अगर मुझे कुछ हो भी गया तब भी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि वो हॉस्पिटल एक निशानी बन जाए मेरी दोस्ती की। तुम जल्दी ठीक होकर वो प्रोजेक्ट खुद कंप्लीट करोगी, ठीक है? मुझे यकीन है तुम्हारी दोस्त भी यही चाहती होगी। रुको, मैं नर्स को लेकर आता हूं।
क्या मरजान ने मुझे देख लिया होगा? नहीं, अगर ऐसा होता तो वो बताती। क्या पता वो भूल गई हो। अगर उसे याद आ गया और उसने मेरा नाम ले लिया, मैं तो ऐसे आतिश को हमेशा के लिए खो दूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहां तो अंधेरा था। काश इसके बारे में कोई कुछ भी ना जानता हो। मैं जानता हूं। क्या जानते हो जमाल? यही कि तुम क्या कर रही हो। फिर से किसी बात पर अटक गई और खुद को परेशान कर रही हो। बताओ मुझे, तुम ठीक हो या नहीं? हाँ बिल्कुल। मगर लगता है कुछ छुपा रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जमाल। मैं तो बस मरजान के लिए परेशान थी। क्या वाकई में मरजान को गोली लगने की तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है? हाँ, ऐसी बात नहीं है जमाल। मुझे चाहे कितनी ही नफरत हो उससे, मगर इस वक्त उस पर तरस आ रहा है। बस बहुत जल्द वो ठीक हो जाए। फिक्र मत करो, मरजान अब बिल्कुल ठीक है और थोड़े ही दिन में उसके कातिल को भी ढूंढ निकालेंगे हम। बिल्कुल। हाँ, आज के दिन बहुत थकन हो गई ना। मैं सोने जा रही हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। अब कैसी हो तुम? बेहतर हूं। कुछ चाहिए? बेड का सिरा थोड़ा सा ऊपर कर दो, मुझे उलझन हो रही है। एक बहुत अजीब सी चीज हुई है। क्या हुआ? मैंने फिर से ख्वाब में ताहिर को देखा। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और कहा कि हमेशा तुम्हारे साथ हूं मैं। क्या बस यही कहा उसने? पता नहीं, बस इतना ही याद है मुझे। कैसा लग रहा था ताहिर? उसकी बातों में सच्चाई दिखी मुझे। वो बहुत खुश था। क्या वो वाकई खुश था? मतलब अगर वो वाकई खुश था तो अचानक गायब क्यों हो गया? मुझे नहीं मालूम। जब वो मिलेगा तो खुद पूछ लूंगी उससे कि इतना अरसा मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया और कहाँ है वो। ये लीजिए मुज़य्यन मैडम। वहां रखो इसे, वहीं पे आ रही हूं। जहरा असली से कहो कि आतिश को कॉल करे। मैंने कॉल की थी उसे, कांटेक्ट नहीं हो सका। मैं अभी कह देती हूँ मुज़य्यन मैडम। आतिश की फिक्र नहीं करो मुज़य्यन,
मरजान के पास है वो। सच कहूं तो बहुत अच्छा शौहर साबित हो रहा है वो। क्यों तुमने नहीं देखा उसे मरजान के पास? बकवास बंद करोगी? और खबरदार जो आइंदा मेरे सामने ऐसे बैठकर कॉफी पीने की हिम्मत की तुमने। जहरा, जो कहा था असली को बताओ और फिर ये गंदगी साफ करना। मुझे अफसोस है जहरा कि मेरी वजह से तुम्हें भी तकलीफ हुई। तुम रहने दो इसे, बल्कि चिचिक से कहो कि वो आके साफ करे। हमने इन्हें पेन किलर दे दी है ताकि ये आराम से सो सकें। शुक्रिया। ये तो मेरा काम है। मैं ताहिर जितना करीब हूं, मगर आतिश जितना दूर। अगर अब करीब आया तो तुम्हें दुख दूंगा। अगर मैं ताहिर होता तो क्या करता? अगर आज मैं आतिश नहीं ताहिर होता तो क्या करता? मैंने देख लिया, मैंने देख लिया उसे। क्या क्या देख लिया? हाँ? क्या देख लिया तुमने? मैंने देख लिया उसे। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें।
अपने आप पर जोर मत दो। घर वापस आने से बेहतर कुछ नहीं। मरजान, बेटी, तुम ठीक हो ना मरजान? मैं ठीक हूँ बाबा। खुश आमदीद मेरे भाई। कोई खबर मिली? अभी कोई अपडेट नहीं है। मगर जल्द मिल जाएगी। बस एक छोटी सी बात है जो मरजान को याद आई है। जिसने मुझे गोली मारी उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, मुझे याद आ गया। और कुछ याद आया? चेहरा वगैरह या कुछ भी? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। बस मैंने उसके कपड़े देखे, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे उसका चेहरा कुछ भी याद नहीं है, कुछ नहीं मालूम। माशाअल्लाह, तुम अब ठीक हो ना बेटा? जी मैं ठीक हूँ आपा। देखें इसे, शुरू हो गई है फिर। सबको उंगली पर नचा कर रखा है। इसको मजा आता है ऐसा करने में। खुश आमदीद मरजान साहिबा। शुक्रिया। अल्लाह आपको जल्द शिफा दे। अल्लाह सेहत दे आपको। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है। नेकलेस कहाँ है तुम्हारा? कहीं नहीं, कमरे में होगा अम्मी। तुम तो कभी नहीं उतारती थी उसे। उतार दिया, अब ऐसा भी क्या है? मरजान मेरी जान, चलो अंदर चल के आराम कर लो। यहाँ ऐसे खड़ी रहोगी तो थक जाओगी। मुझे घर बहुत याद आ रहा था, बागीचा। बस थोड़ी देर हवा में बैठना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, कम बात करो, आराम की जरूरत है तुम्हें। नहीं बाबा, मैं खुद ही चलना चाहती हूँ। मर्जी है। जी कहिए अनवर साहब। हेलो आतिश साहब, आपने कहा था कि मिस मरजान के केस की अपडेट्स आपको देता रहूं, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। मगर इन्वेस्टिगेशन बहुत तेज चल रही है। आप फिक्रमंद ना हो, इसलिए फोन किया मैंने। ठीक है, शुक्रिया।
क्या कर रही हो? ठीक हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, तुम्हें रूम में लेकर जा रहा हूं, कहीं फिर से चोट न लग जाए। काश कि ये लड़की मर जाती। नफरत है मुझे इससे। अच्छा ठीक है, अब मुझे नीचे उतार दो, मेरे हाथ पांव सलामत हैं आतिश। बस ठीक है, मैं कर लूंगी। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। इसी कमरे में रहोगी, गार्डन तक भी नहीं जा सकती। ताजा हवा के बगैर मैं कैसे बेहतर हो सकती हूँ? फिक्र मत करो, मैं खिड़कियां खोल देता हूं। कुछ भी है, हॉस्पिटल से तो बेहतर ही है। घर जैसी कोई जगह नहीं होती, चाहे जेल जैसा ही क्यों ना हो। बेटी। मरजान बेटा, खुदा का शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अब तुम्हें आराम करने की जरूरत है। वैसे तो बहुत मुश्किल है कि इस घर में आराम मिल सके, लेकिन तुम्हारे शौहर में प्यार नजर आता है। हॉस्पिटल में भी बहुत ख्याल रखा उसने तुम्हारा। और देखो, अभी तो अपनी गोद में उठा के यहां ले आया। नरमीन, क्या लगता है झूठ बोल रही हो क्या? बेटा तुम कुछ खाओगी? तुम्हारे लिए कुछ बनवाएं? एक काम करो, इसके लिए अच्छा सा सूप बनवा दो, उसे पीकर ताकत मिल जाएगी इसे। ओह अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र है कि वो घर पर आ गई है। अल्लाह ने उन्हें नई जिंदगी दी है। बिल्कुल, गोली लगना कोई मजाक नहीं होता। अब तक पता नहीं चला गोली किसने मारी। कसम से क्राइम मूवी लग रही है ये। जिसने भी किया अल्लाह उसके हाथ तोड़ दे। आमीन। अल्लाह उसे सबसे बुरा अंजाम दिखाए। आमीन। उसका लॉटरी जैकपॉट सिर्फ एक नंबर से मिस हो जाए। क्या? मेरा मतलब गरीबी गोली लगने से ज्यादा बुरी होती है, तभी ये बद्दुआ दे रहा हूँ। बस करो, अपनी फजूल की बातें बंद करो और मेरे सामने से जल्दी चले जाओ। हाँ भाई, आप चले जाएं। अम्मी के सर में दर्द हो जाएगा वरना। आप जाएं। मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाएं। देख ले, मैं जा रहा हूँ, पक्का जा रहा हूँ। जाएं। चिचिक, चलो ऐसा करते हैं, मरजान का पसंदीदा खाना बनाते हैं। वो कुछ खाएगी तो उसकी कमजोरी दूर हो जाएगी, है ना? देखे ना अम्मी, 2 दिन में कितनी कमजोर हो गई है वो। घर के खाने से ठीक हो जाएगी। चिचिक, मुझे चाय मिल जाएगी? जी भाई, जरूर मिल जाएगी। और कुछ खाने के लिए भी दे देना, मेरी प्यारी बहन। दे दो बेटा, इसे दे दो ताकि चुप हो जाए। ठीक है, समझ गया, शुक्रिया। एक बंदा था जिससे बात नहीं हुई थी, उसने बताया कि उसने भी कुछ नहीं देखा। क्या मतलब है? दरअसल मरजान ने बताया कि उसे गोली मारने वाला सफेद कपड़ों में था। अभी तक तो इतना ही पता चला है बस। सफेद कपड़ों में? ये तो आम सी बात है, इसमें क्या है? ये तो है, लेकिन कम से कम कुछ तो पता चला हमें। नामुमकिन है ये, उसने मुझे नहीं देखा होगा।
धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। मेरा ख्याल है तुम्हें इस बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मरजान इस बारे में सोचे और अपनी तबीयत खराब कर ले। अरे वाह, क्या सच में तुम्हें मरजान की इतनी परवाह कब से होने लग गई? मुझे उस लड़की की बिल्कुल भी परवाह नहीं, मुझे सिर्फ आतिश की परवाह है। क्योंकि अगर वो इस बारे में ज्यादा सोचती है तो परेशान होकर आतिश को ही तंग करेगी और जरूर कुछ उल्टा सीधा ही बोलेगी, जिस वजह से आतिश मुसीबत में आएगा। हमें किसी चीज का डर नहीं है। जिसने भी ये किया है उसे जरूर ढूंढूंगा और अपने हाथ से सजा दूंगा। लेकिन भाई, से ढूंढना जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। जरूरत पड़ी तो मैं सब कुछ चला दूंगा, लेकिन उसे जरूर ढूंढूंगा। यिल्दिरिम फैमिली से हिसाब लेने वाला सिर्फ मैं हूं, और उसका वक्त भी आएगा। कोई भी मेरे प्लान का मुकाबला नहीं कर सकता। चलो मैं अम्मी के पास जा रही हूँ। जरा देखो तो कितना गंदा सामान रखा हुआ है। तौबा तौबा। अब जरा इसे भी तो देखती हूँ, ये भी गंदा है। और हाँ, ये भी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं बस गंदे कपड़े निकाल कर जमा कर रही थी। जरूरत नहीं है, बाहर जाइए। ठीक है। आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? मैंने कहा था आपसे जाइए यहाँ से। माफ कीजिए, मेरे हाथ से गिर गया है, मैं अभी उठा लेती हूँ उसे। जरा बात सुनना मेरी। हाँ। ये इधर लेकर आओ। आइंदा मेरी इजाजत के बगैर मेरे कमरे में मत आइएगा। क्या ये मैं ले जाऊं? नेकलेस कहाँ है तुम्हारा? तुम तो कभी नहीं उतारती थी उसे। कहाँ गया? तो नहीं गिरा दिया? अब क्या होगा अगर वो किसी को मिल गया? इस तरह तो मैं पकड़ी जाऊंगी। आतिश जानता है कि वो हार मेरा है। और सुकून हो जाओ, और सुकून हो जाओ असली। तुम कुछ भी गलत होने नहीं दे सकती। खुद को बचाना होगा तुम्हें। कुछ भी करके बचाना होगा खुद को। हैदर के दुश्मनों से कोई खबर नहीं मिली है ना? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। मैंने उन सब से पता लगाया, लेकिन अभी तक कोई खास बात पता नहीं लगी है, मगर मेरी कोशिश जारी है। वहां आसपास कैमरास हैं क्या? हाँ बिल्कुल, वहाँ की सिक्योरिटी से मेरी बात हुई है, और साथ ही एक पेट्रोल पंप है, उसकी सीसीटीवी निकलवा रहा हूँ मैं।
हम मरजान से मिलने आए हैं। बस कर दे, हम तो यहाँ मरीज से मिलने के लिए आए हैं। जैसा कि तुमने कहा मरीज, बेहतर है मरीज को आराम करने दो। चाहे कुछ भी कर लो, मुझे मरजान से मिलने के लिए नहीं रोक सकते तुम। मैं ही तुम्हें रोक सकता हूं। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हटो रास्ते से। मेरे ख्याल में तुम्हारा दूर रहना ही ज्यादा सेफ है। तुम्हें कोई हक नहीं है कि हमें रोको। है, अगर चाहो तो तुम अंदर जा सकती हो, लेकिन तुम्हारा भाई नहीं। ये सब क्या बकवास है? भाई नहीं जाएंगी तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। भाई अब चले यहां से। तुमने सुना नहीं? रास्ते से हटो। क्या हुआ है? इतना कौन चिल्ला रहा है? तुम हर चीज अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अम्मी, चिचेक, तुम्हारे बारे में मेरा फैसला तुम्हें इस हद से आगे नहीं जाने देगा। तुम पीछे रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे सामने बस नाजिर ही तो है। मैं तुम्हें बताऊंगा इस दफा क्या करता हूं तुम्हारे साथ। ज्यादा बातें मत करो। मरीज को अभी आराम चाहिए। बेहतर होगा चले जाओ। इससे बहस नहीं करते, चले हम। मैं सिर्फ यहां मरजान की वजह से खामोश हूं। चले भाई, हम मरजान को कॉल कर लेंगे। मरजान के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं वापस आऊंगा और अपना एक एक हिसाब बराबर करूंगा तुमसे मैं। तुमसे नफरत करती हूँ मैं, नफरत। तुम्हारी किस्मत थी जो बच गई मुझसे। जानती हो तुम पर गोली किसने चलाई थी? तुम पर गोली मैंने चलाई थी मरजान।
आतिश मेरा है और मैं उसकी। वो मेरा है। आंखें खोलो मरजान। मरजान, क्या तुम ठीक हो? उठो मरजान। मरजान, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ आतिश? पता नहीं। जमाल! जमाल! मैं यहीं हूं। क्या हुआ भाई? हॉस्पिटल जाना होगा। यार मलिक, टाइम बहुत कम रह गया। मैं पैसे कैसे और कहां से दूंगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। उनसे थोड़ा और टाइम नहीं मांग सकते? भाई, क्या तुम मूवीज नहीं देखते हो? सूदखोर से टाइम नहीं मांग सकते। अगर उन्हें टाइम पर उनका पैसा ना दिया जाए तो ये देख रहे हो, सीधा टखने पर गोली मारते हैं। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। और तुम जानते हो ना, टखनों पर गोश्त नहीं होता जो गोली को रोके। इतनी छोटी सी जगह है, समझ रहे हो ना? गोली सीधा हड्डी पर लगती है, बहुत दर्द होता है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेंगे। क्या हुआ तुम्हें? बैरात? मेरे भाई, मिल गया मुझे। क्या मिल गया? पैसे बनाने का तरीका मिल गया। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन कैसे? तुम मेरे साथ हो ना? नहीं। अरे तुम साथ बैरात नहीं, मैंने तुम्हें मना कर दिया है। अब तुम कोई नई मुसीबत खड़ी कर दोगे, जानता हूं मैं। पैसे देने का रास्ता मिल गया, सुबह तक सब खत्म हो जाएगा। चलो चलते हैं, चलो। अरे तुम फिक्र मत करो, चलो मेरे साथ। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तुम ठीक नहीं हो, इसलिए बेहतर है मेरी बात मानो। इस बेड से अब बिल्कुल मत उठना, और प्लीज खाने में भी एहतियात करना। दमित को अंदर आने देना चाहिए था तुम्हें। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा था, लेकिन उसने भाई के साथ वापस जाना चूज किया। यानी कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ नॉर्मल है, इसीलिए कर रहे हो? कह सकती हो। अब लेट जाओ। लेट जाऊं? सोऊं भी क्या तुम्हारी मर्जी से? बस यही बाकी था। मरजान, मेरी बच्ची, बेटा तुम्हें गोली लगने की खबर सुनकर हम सब लोग बहुत डर गए थे। अच्छी खबर आने तक हम सब लोग तुम्हारे लिए दुआ करते रहे। तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। बहुत शुक्रिया आपका आपा। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। तुमने हमेशा हमें अपनी फैमिली समझा है और मैं तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ। इसे खा लो, कमजोरी दूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। मजे से खाओ मेरी बच्ची। अब मैं चलती हूँ। चलो खाओ। मुझे भूख नहीं। मैं इस वक्त बिल्कुल भी बहस करने के मूड में नहीं हूं। चलो खाओ।
मैं खुद खा सकती हूँ। सारा खाना है। जैसा आपका हुक्म सर। मुझे काम से जाना होगा, जल्दी वापस आ जाऊंगा। तब तक ये सारा खाना खत्म हो जाना चाहिए। असली मैडम, जो बैग आपने दिया था वो मैंने फेंक दिया है। ठीक है जहरा, शुक्रिया। कॉफी एंजॉय करें आप लोग। ये कौन से बैग की बात कर रही थी? छोड़े, क्या करना है जानकर। इसने कभी कुछ बताया है हमें? ये बचपन से ही ऐसी है, मगर इसका चेहरा सब कुछ बता देता है। फजूल बातें मत करो मुझसे, मेरा मूड नहीं है जमाल। वो नेकलेस मिल गया तुम्हारा? अरे हाँ, वो नेकलेस कहाँ गया तुम्हारा असली? कौन सा नेकलेस? उस दिन ड्रेसिंग टेबल पे रखा था मैंने, उस दिन से मिला ही नहीं। खैर वहीं होगा कहीं। खैर छोड़े, एक नेकलेस ही तो था बस। मरजान की तबीयत कैसी है? उसे कुछ याद आया? नहीं, ठीक नहीं है। चले आप लोग बातें करें, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ, फिर बात होगी। वीडियो आ गई है आतिश, मैं सेंड कर रहा हूं तुम्हें। ठीक है, भेज दो, मैं कमरे में जाकर देखता हूं। मरजान, तुम ठीक हो? मैं याद करने की कोशिश करती हूँ पर कुछ याद नहीं आता। बस गोली लगने का लम्हा याद आता है और मुझे और ज्यादा दर्द होने लगता है। मैं क्या करूं? लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे मुझे 1000 गुना ज्यादा दर्द क्यों ना हो, मगर मैं जरूर कोशिश करूंगी, याद करूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। ये लो। इतना जोर मत दो, याद आ जाएगा। और जिसने ये किया है उसे सजा भी जरूर मिलेगी। मैं रोना नहीं चाहती थी, मुझे माफ कर देना। मैं और ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगी। तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मदद मांगना ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्या तुम सच में मुझसे ये कह रहे हो? जो मैं कहता हूं
बस वो किया करो। जो मैं करता हूं वो मत देखा करो। और तुम्हें रोने पर बिल्कुल माफी मांगने की जरूरत नहीं है। माफी तब मांगो जब तुमने कुछ गलत किया। और रोना ये जाहिर करता है कि तुम्हारा दिल पत्थर का नहीं है। और तुम रोते हो या फिर तुम्हारा दिल पत्थर हो चुका है? ये इस पर डिपेंड करता है कि मेरे सामने कौन है। किसी के लिए सख्त और किसी के लिए नरम। जो जिसका हकदार हो उसे वही मिलता है। मैं डर गई थी। ठीक है, चलो अब सो जाओ, मैं यहीं पर हूं। कहाँ हो मलिक, कहाँ हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? पहली कॉल नहीं उठाई, दूसरी नहीं उठाई, पांचवी भी नहीं उठाई। एक बार फोन उठाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। तो फैसला कर लिया तुमने? हवेली में हर कोई मरजान साहिबा को लेकर कितना परेशान है और तुम यहाँ पर ये क्या बातें कर रही हो? बात को घुमाओ मत समझी, फैसला कर लो जल्दी से। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। हो सकता है कि मैं अचानक तुम्हारी अम्मी को जाकर मलिक और तुम्हारे बारे में बता दूं। फिर वो तुम्हारा क्या हाल करेंगी जानती हो? बहुत कम वक्त है तुम्हारे पास। मलिक, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं क्या करूं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माफ कर देना, मैं ऐसे ही सो गई थी। तुम्हें तकलीफ हुई होगी। हाँ, तकलीफ तो हुई थी। दोबारा ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी। मैंने ख्वाब में ताहिर को देखा। वो मुझे बुला रहा था, मेरा नाम पुकार रहा था। वो मैं उसकी तरफ दौड़ी लेकिन वो मुझसे दूर भाग गया।
वो क्यों मेरे ख्वाब में बार बार आ रहा है? इसका कोई मतलब तो जरूर होगा। मैं गांव जा रहा हूँ दुर्मुश अंकल के पास। वहां जाकर देख लेता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। मैं भी चलती हूँ, शायद मुझे कुछ याद आ जाए। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है। तुम नहीं आ रही। मैं आ रही हूँ। यही है वो जगह, यही होना चाहिए। उफ, क्या अजाब है। या मेरे अल्लाह, ये मैं कहाँ फंस गई? अजीब इंसान है। दरवाजे पे गार्ड बन के खड़ा हो गया और हमें जाने नहीं दिया। उसकी वजह से हम मरजान से मिल नहीं पाए। क्या वाकई ऐसा किया? मजाक तो नहीं कर रही? बिल्कुल भी नहीं। दिल तो करस का सर फोड़ दो। यानी वो मरजान साहिबा का ख्याल रखते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल। इसे ख्याल रखना नहीं कहते, ये सिर्फ उसकी ईगो है। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा। मगर एक बात तो माननी होगी हमें कि सब ऐसे ही लोगों के दीवाने होते हैं। अब हम भी तो यहाँ बैठकर उनकी बात कर रहे हैं, वो बात करने पर मजबूर कर देते हैं। ये तो डिपेंड करता है वो किस चीज पे बात कर रहा है। बिल्कुल। ड्रिंक एंजॉय करें। शुक्रिया। मिस दैमित, आपने जो ईमेल्स मांगी थी वो मैंने भेज दिए हैं। बहुत अच्छे बुराक, थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो एक कॉल कर दीजिएगा मुझे। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया। दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी। ये बंदा बहुत इंप्रेशन जमाने की कोशिश करता है। जरूर कोई ना कोई तो बात है, हम जब भी बात करते हैं ये फौरन आ जाता है। कुछ तो गड़बड़ है, मैं ये मालूम करके ही रहूंगा। हाँ, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वो बहुत मेहनती है। हाँ, मेहनत तो करता है, लेकिन फिर भी आपका होशियार करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे उसमें कुछ अजीब लगता है। मुझे तो वो दूसरी तरह का बंदा लगता है। उससे बचकर रहना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, जो भी समझे। बुराक, इधर आओ जरा। जी मिस्टर हैदर। ऑफिस कैसा चल रहा है तुम्हारा? सब ठीक है? जी बिल्कुल सर, सब अच्छा चल रहा है। अच्छी बात है। मेहनती हो वैसे, बस ऐसे ही रहो, मेहनत करते रहो। यहाँ मुझे उम्मीद है कामयाबी जरूर मिलेगी। बस सोच समझकर कदम उठाओ। क्या पता तुम्हारा कोई कदम तुम्हें बहुत ऊपर ले जाए। मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? फैसला तुम्हारा है। वैसे आजकल कंपनी में क्या चल रहा है बताओगे कुछ? मेरा मतलब है कि आतिश के नए प्लान्स के बारे में पता होगा तुम्हें। आखिर तुम उसके साथ काम करते हो, जानते तो होगे कुछ। नहीं, मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। यानी बुराक, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो रेडी हैं? जी आपके रूम में है। चलो ठीक है, फिर चलकर दोबारा चेक करते हैं कि कहीं कुछ रहना। ठीक है मैम। फिर मिलते हैं सर। बुराक, तुम जानते हो ना कि हम मिस्टर आतिश के लिए काम करते हैं, तो संभल कर रहो। मिस्टर हैदर भरोसे के काबिल नहीं। पहले तुम्हें फंसाएंगे, फिर खुद ऐसे बन जाएंगे कि कसूर तुम्हारा ही है। वार्निंग देने के लिए बहुत शुक्रिया जाहिदे मैडम। समझ गए हो तो चलो। और वो जाहिदे मैडम बुराक का पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। उसका इतना ख्याल रखती हैं, पता नहीं क्यों। यानी जब भी कोई उससे बात करता है तो फौरन आ जाती हैं और कहती हैं, बुराक जो काम कहा था क्या कर दिया वो? ऐसा कहकर अपने साथ ले जाती हैं उसे। मुझे यकीन है कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है। मैं पता लगा कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यशर,
वो जो नया लड़का आया था उसका सीवी लेकर आओ मेरे पास। जी ठीक है मिस्टर हैदर। देखा, अब आपको मेरी बात पर यकीन आ गया होगा। पता नहीं वो ऐसा क्या जादू कर देता है सब पर। मिस्टर हैदर भी उसे अच्छा समझने लग गए हैं। ऐसा करता क्या होगा वो आखिर, मुझे पता लगा नहीं होगा। मैं मिस्टर हैदर के पास जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, फिर मिलेंगे। चलो मिल भी जाओ। अब कहाँ चले गए तुम? आतिश, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहा था ना वेट करो, आ जाओ। अगर घबराहट हो रही है तो वापस चलते हैं, मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं, ठीक हूं। पक्की बात है? तुम्हें मौत कब आएगी और कितना झेलना है तुम्हें? अजाब बना दी है जिंदगी। शुक्र मिल गया। दुर्मुश अंकल बस थोड़ी देर में घर आने वाले हैं। मुझे बता दिया था कि चाबी कहाँ है। तुम अंदर बैठना चाहोगी? इंतजार करने से और ज्यादा दर्द होता है, इसलिए मैं सामना करना चाहती हूँ। श्योर हो ना? मरजान, ये बहुत ज्यादा डर गई है। तुम ठीक हो ना?
मैं तुम्हारे साथ हूं। मरजान बेटा, बहुत अफसोस हुआ। अब तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। क्या तुम्हें वेट करना पड़ा? नहीं, हम अभी पहुंचे हैं। चलो अंदर आओ। चलो अंदर आ बैठ जाओ, के तुम बात दोनों। करते हैं। आ जाओ। चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अंदर चल के बैठो बेटा, सुकून से। सॉरी मेरे भाई मलिक। मुझे समझ नहीं आता कि तुम बड़े कब होगे। जैसे ही ये कर्ज उतर जाएगा। अगर तुम्हें यहाँ कुछ हो जाता तो क्या होता फिर? यार मैं क्या करूं? मुझे लगा था कि फाइटर्स बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर तुम मुझे ना समझाते तो मैं तो आज गया ही था। गया ही था? हाँ, जिंदगी से। तुम मेरी मगफिरत की दुआ कर रहे होते। अरे तौबा तौबा, ऐसी बातें मत करो मेरे भाई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त मलिक। तुम ना होते तो वो मुझे छोड़ते नहीं। अल्लाह हर किसी को तुम जैसा दोस्त और भाई दे। मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ दिल से। कोई बात नहीं यार, लेकिन अकल इस्तेमाल करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ मौजूद थोड़ी होऊंगा। ठीक है, मगर आज मैंने देख लिया कि तुम फाइट भी बहुत कमाल की करते हो मेरे भाई। क्या अगले हफ्ते एक और मुकाबला रख दूं तुम्हारा? बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मलिक, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, ड्राइविंग छोड़ो, ये करो, जिंदगी बदल जाएगी। तुम मेरी फिक्र मत करो भाई। और हाँ, अब अगर तुमने कुछ कहा तो मेरे अगले ओपोनेंट तुम होगे। अच्छा ठीक है, मगर मलिक। अरे कोई देख लेगा। चलो अब जल्दी चलते हैं यहाँ से। अल्लाह ने मरजान को बचा लिया। तुम्हारा शोहर बहुत परेशान रहा तुम्हारे लिए। मैंने इस तरह इश्क में जलते हुए किसी को नहीं देखा बेटा। ये तुमसे बहुत प्यार करता है। जब तुम्हें गोली लगी तो ये बहुत डर गया था कि अगर कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो इसका क्या होगा। गुल्लू अम्मा, खाना बहुत लजीज था। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आतिश बेटा। शाबाश। जेंटलमैन को तारीफ की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। ये तो एक खूबी होती है जो आतिश में मौजूद है। हम तुम्हारे घर भी गए थे, लेकिन तुम्हारी और हाँ, उस दिन तुम याद है ना क्या कह रहे थे? हमें डांस करना नहीं आता, मगर तुम दोनों तो अच्छा डांस कर रहे थे। हाँ हम बस तुम्हें ही देख रहे थे। तुम दोनों सच में बहुत अच्छे लग रहे थे। हमने उस रात की रिकॉर्डिंग बार बार देखी है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। दुर्मुश अंकल, आपने डांस रिकॉर्ड किया था? हाँ किया था। बहुत यादगार दिन था। शायद कुछ मिल जाए। क्या मैं वो वीडियो देख सकता हूँ दुर्मुश अंकल? शायद उसमें हमें कोई क्लू मिल जाए। ठीक कहा। जिसने मुझे गोली मारी, हो सकता है कि वो कैमरे में आ गया हो। बिल्कुल हो सकता है। मैं अभी लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। इंशाल्लाह तुम्हारे हक में सब बेहतर होगा। मैं जानता था तुम यहीं मिलोगी। तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहिए वो साफ है। मतलब कि मिलकर काम करें तो दोनों को फायदा होगा।
मैं तुम्हारे साथ क्यों मिलकर काम करूंगी? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरा दुश्मन आतिश है और तुम्हारी मरजान। हम दोनों एक ही रास्ते पर हैं, जरा सोचो इस बात पर। अगर आतिश तुम्हारा दुश्मन है तो मैं भी तुम्हारी दुश्मन हूं नज़र। मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसे कभी धोखा नहीं दूंगी, याद रखना। ठीक है, लेकिन मेरी बात पे गौर जरूर करना तुम, इससे पहले कि सब कुछ बेकार हो जाए। हमें जल्द कुछ करना होगा। कहीं ऐसा ना हो हम दोनों मिलकर उनके बच्चों की खुशी मना रहे हो। मलिक, जरा देखो ये सही से साफ हो गई ना? तुम छोड़ दो यार, मैं खुद कर लूंगा। नहीं, क्यों? जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उसका शुक्रिया अदा करना है। तुमने मुझे पिटने से बचाया है उन लोगों से, वरना मैं तो गया था। ठीक है मेरे भाई, कोई बात नहीं, अब उस बात का जिक्र मत करो। भाई, अम्मी आपको बुला रही हैं। क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं पता, जाकर देखें। मलिक जरा आता हूं मैं। ठीक है। अरे, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या हुआ है? हाँ, वो गाड़ी के दरवाजे से लग गया था और कुछ नहीं। सच बताओ, किसी से लड़ाई हुई है तुम्हारी? हाँ? अरे नहीं, लड़ाई क्यों होगी, गाड़ी साफ करते वक्त दरवाजे से सर लग गया। सच कह रहा हूँ मैं तुमसे। सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। ठीक है। खैर तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? अब मैं क्या करूं? मैं जहरा वाली बात बताऊं इसे या ना बताऊं? ये तो पहले ही बहुत परेशान लग रहा है मुझे। चिचिक, मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, लेकिन तुमने एक भी नहीं उठाई। शायद चूल्हा ऑन रख के आ गई हूं मैं। अरे रुको, बात तो सुनो मेरी। चिचिक, जरूर कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, मगर क्या? पता लगाना होगा। बहुत अंधेरा है। क्योंकि पुराना फोन है ना मेरा, इसलिए। ये क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ दिखा?